हिंडाल्को ने जो अपना गाइडेंस काटा है इसके बारे में बात करना चाहूंगा, और अदरवाइज भी मैं मेटल पे आपका व्यू जानना चाहूंगा। एक तरफ तो डॉलर इंडेक्स नीचे आ रही है जो मेटल की अपील को बूस्ट कर रही है, और ये जो दुनिया भर में स्लोडाउन का फियर है, ये भी अब उतना भयानक रिसेशन, शायद उसकी डिग्री थोड़ी बेहतर हो गई है। लोगों को लग रहा है जी हाँ एक स्लोडाउन आएगा, बट शायद एक शैलो रिसेशन हो यूएस में। क्या मेटल काउंटर्स में आप रुझान बनाएंगे? जिस हिसाब से करेक्शन हो चुका है, एक बार देखना बनता है। धन्यवाद और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो धीमापन अर्थव्यवस्था में विश्व भर में आएगा या नहीं आएगा, या कितना आएगा या कितना कम आएगा, इस पर आकलन लगाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक पूरे धातु क्षेत्र का सवाल है, मेटल सेक्टर का, तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को लेकर के भी यहाँ पर हरकत में आता है। और जब कभी भी कुछ खबरें चाइना से लेकर के आती है, अगर अच्छी है तो यहाँ पर उछाल दिखता है, और अगर बुरी है तो यहाँ पर गिरावट दिखती है। तो टाटा स्टील पर जो खरीदारी की राय थी उसको हमने बदला है और बिकवाली की राय दी है। और बाकी 3 जो कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है जहां पर खरीदारी की राय है, वो है, एक तो कंपनी जिसका नाम आपने लिया है हिंडाल्को, दूसरी है वेदांता, और तीसरी है जेएसडब्ल्यू स्टील। हमें लग रहा है कि सरकार के तरफ से भारत निर्माण में खर्च, रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार और निजी क्षेत्र की कंपनियों से केपेक्स में बढ़ोतरी, ये 3 मेरे ख्याल से अहम कारण होंगे स्थानीय मार्केट में, जो सहारा देंगे मांग को लेकर के। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिए कि अगर आप धातु क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 6-8 महीने या साल भर का नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन आंकड़ों में आने के लिए समय लगेगा और उसके बाद शेयर के दामों पर परिवर्तन आने के लिए समय लगेगा। को सही बात बोली आपने। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉकेट ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां भीषण प्राइस डैमेज हुआ है। ये जितनी भी कंज्यूमर टेक कंपनीज थी, नाइका, जोमैटो, पीबी फिनटेक, पेटीएम, सब में जबरदस्त प्राइस डैमेज देखने को मिला। बाजार ने इनके वैल्यूएशन को कंप्रेस कर दिया। अब जो नंबर्स आ रहे हैं, और नंबर्स से भी ज्यादा मैं बात करूंगा, कमेंट्री जो आ रही है वो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, मुनाफा कमाने की का रुचि ज्यादा बढ़ रही है मैनेजमेंट की, और एटलीस्ट कम्युनिकेट तो कर रहे हैं वो ये बात बाजार को। किसी भी की बात करें हम, आपको कहीं पे कंफर्ट आ रहा है इन 4-5 स्टॉक्स में रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री आई है वो देखते हुए, और जो प्राइस डैमेज ऑलरेडी हो गया है लास्ट 6-8 महीने में? गौरंग? तो अजय, मैं मेरी टिप्पणी की कंपनी तक सीमित रखूंगा, क्योंकि बाकी अन्य कंपनियों का जो भी आपने नाम लिया है जोमैटो को छोड़ करके, तो एक तो मूल्यांकन को लेकर के समझ में नहीं आता है कि क्या जस्टिफाई वैल्यूएशन है इसकी, क्योंकि हर एक विशेषज्ञ अलग अलग मापदंड से देखता है इन सब कंपनियों को। तो जोमैटो पर हमारी राय है खरीदारी की, और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से 110 तक पहुंचने में इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इसके जो एनुअल या क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन थे अजय, वो इन्होंने कुछ समय पहले बंद कर दिए, रिन्यू नहीं कर रहे हैं रादर। तो इनको, इनके पास जो डिलीवरी चार्जेस आ रही हैं, उससे इनके जो नतीजे होंगे इस तिमाही के नहीं, आने वाले तीसरी चौथी तिमाही के नतीजे और अगले वित्तीय साल के नतीजे, वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो एकमात्र कंपनी अच्छी लगती है, वो है जोमैटो। आपको जोमैटो पसंद आते हैं इस पूरे स्पेस में?